आपको क्या जानकारी दे रहे हैं, क्या ताजा अपडेट वहां से मिल रहा है आपको? देखिए, बेल एप्लीकेशन खारिज हो गई है। जेल अधिकारियों को भी आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी भले अभी तक नहीं मिली, लेकिन मीडिया के हवाले से ही सही, लेकिन उन्हें भी इस बात की जानकारी मिल गई है, क्योंकि मैंने उनसे व्हाट्सएप पर बात की कि सर बेल एप्लीकेशन खारिज हो गई है, अब आगे का क्या प्रोसीजर होगा। तो उनका ये कहना है कि अब बेल एप्लीकेशन खारिज हो गया है तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर बेल एप्लीकेशन मंजूर हो गई होती और 6 बजे तक अगर ऑर्डर आता तब हम इस पूरे मामले में आगे प्रोसीजर करते। तो कुल मिलाकर पहली मंजिल पर जो क्वारंटाइन सेंटर अजय जी बनाया गया है आर्थर रोड जेल में, वहां पर आर्यन खान और उनके बाकी के जो अन्य 5 लोग हैं, यानी कि कुल 6 लोगों को इस आर्थर रोड जेल में रखा गया है। जिन कपड़ों में उन्हें यहाँ पर सुबह लाया गया था उन्हीं कपड़ों में रहेंगे। एक बड़ा सा बैरक है पहली मंजिल पर, उसी बैरक में तमाम जो नए कैदी आते हैं जिन्हें क्वारंटाइन नियमों के तहत रखा जाता है कोविड के पीरियड में, उन सभी लोगों को वहाँ पर रखा गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब सेशन कोर्ट में जाएंगे, सेशन कोर्ट में अर्जी मूव करेंगे और वो सेशन कोर्ट उस एप्लीकेशन को तत्काल अगर मानती है, उस पर सुनवाई करती है, तब कहीं जाकर ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो तब तक आर्यन खान की रातें मुंबई के आर्थर रोड जेल में बीतेगी। आर्थर रोड जेल का इतिहास वही है जिसमें कभी आतंकी कसाब से लेकर अंडरवर्ल्ड के तमाम बड़े बड़े सरगना बंद रहे हैं। तो जाहिर बात है कि आर्थर रोड की जेल में रात काटना कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर इन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी बात होगी कि किस तरह से उस चीज को जिंदगी में अपने कैसे राजीव। लेकिन इससे बड़ा सवाल एक और है कि हमने देखा था रिया चक्रवर्ती के केस में कि उन्हें हाई कोर्ट से जाकर बेल मिली थी, तो क्या ऐसे आसार भी हो सकते हैं कि सेशंस कोर्ट से बेल रिफ्यूज हो जाए और आर्यन खान को भी हाई कोर्ट से ही रिलीफ मिलने की उम्मीद बनेगी? निश्चित तौर पर इसीलिए एएसजी अनिल सिंह बार बार 27A का जिक्र कर रहे हैं। आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला, आर्यन खान का कंजम्पशन को लेकर अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, लेकिन आर्यन खान उस मंडली के सदस्य थे जो मंडली क्रूज पर इस रेव पार्टी के लिए गई थी। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ वो साथ में थे। जब उनके मोबाइल फोन के व्हाट्सएप के चैट को खंगाला गया तो अरबाज का चैट सामने आया जिसमें वो अरबाज से ड्रग्स को लेकर कन्वर्सेशन कर रहे थे। उसके बाद बाकी चैट्स खंगाले गए तो अचित से लेकर उस नाइजीरियन पैडलर तक के व्हाट्सएप चैट सामने आए। तो अभी आने वाले समय में, चूंकि कल ही जब सुनवाई हो रही थी उस वक्त कोर्ट में ये बात कही गई थी कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन की जो कॉपी है वो कोर्ट में रखी नहीं गई है। तो कुछ बातें अभी ज़रूर ऐसी हैं जो एनसीबी की तरफ से कोर्ट में रखी नहीं गई है। अभी आने वाले समय में निश्चित तौर पर इस बात का भी खुलासा होगा कि क्या रेव पार्टी शुरू हो गई थी उस वक्त रेड की गई, क्योंकि क्रूज जो है समंदर में गया जरूर था, लेकिन कितनी दूर गया था, कितने किलोमीटर पहुंचा था, किस वक्त रेड की गई, क्या उस वक्त तमाम लोग नशे की हालत में थे जब रेड की गई थी, ऐसी तमाम बातें हैं। तो जाहिर बात अगर वहां पर ड्रग्स गया था तो कंजम्पशन के लिए ही गया था। व्हाट्सएप चैट पर अगर बातें हो रही थी, जिन लोगों के बीच में बातें हो रही थी, क्या महज वो सिर्फ बातें कर रहे थे, ड्रग्स साथ में ले गए थे, तो किसी वजह से तो लेकर गए होंगे। इसी वजह से 27 ये लगाया गया है। अचित कुमार, अरबाज मर्चेंट और साथ साथ में नाइजीरियन ड्रग पैडलर और आर्यन खान के जो व्हाट्सएप चैट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपने आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट का जिक्र बार बार किया है। आज राजेश आपके पास आ रहा हूं, ये बताइए कि व्हाट्सएप चैट अपने आप में किसी भी कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस नहीं है। ये बात हमने रिया चक्रवर्ती के मामले में भी देखी, आज भी शायद वो बात सामने आ सकती है। सिर्फ इसी की बिना पर आर्यन खान को बहुत ज्यादा देर तक जेल में रख पाना या फिर उन पर मामला चला पाना संभव नहीं होगा। बिल्कुल, शुरुआती जांच के लिए व्हाट्सएप चैट जरूर काम आते हैं क्योंकि उसके जरिए इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है। उसके जरिए अगर हम एनडीपीएस केस की बात करें तो सीजर्स होते हैं, गिरफ्तारी होती है। लेकिन जब ट्रायल में मामला जाता है अजय जी, तब व्हाट्सएप चैट जो है तो वो एडमिसिबल नहीं रहते। यही वजह है कि शुरुआती जांच में जब रिमांड लेनी होती है तब व्हाट्सएप चैट्स का हवाला दिया जाता है और उसके बिना पर गिरफ्तारियां की जाती हैं और केस जो है वो पुख्ता किया जाता है। सतीश माने शिंदे ने बार बार कहा कि व्हाट्सएप के चैट्स या आर्यन खान के मोबाइल में जितना
भी डेटा है वो एनसीबी ने ले लिया है, साथ ही फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है, तो अब उन्हें जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी अदालत ने ये कहा कि ये कोर्ट जो है वो इस मसले पर सुनवाई करने के लिए उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, इसलिए ऊपरी अदालत में उसे भेजा गया है। साथ ही अचित कुमार के मोबाइल चैट्स का भी जिक्र एएसजी ने किया है, अनिल सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि आर्यन खान और अचित कुमार के बीच में जो मोबाइल चैट्स हैं, उस व्हाट्सएप चैट्स हैं, उसमें फुटबॉल के बारे में जिक्र है और कोड लैंग्वेज में एनसीबी को समझ आ रहा है कि ये किसी बड़े ड्रग डीलिंग के लिए ये इस तरह की चैट जो है वो की जा रही है और इसी बिना पर वो कन्फ्रंटेशन कराना चाहते थे अचित का और आर्यन का। और हालांकि पुलिस रिमांड तो नहीं मिल पाई, लेकिन अब न्यायिक हिरासत में भी वो यही कराना चाहते थे। कोर्ट ने साफ कहा कि आप ऊपरी अदालत में जाइए, ये तर्क वहां रखिए, यहां पर मैं इसमें आगे इस पॉइंट पे नहीं फैसला सुना सकता, इसलिए इसे सत्र न्यायालय में स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में भेजा जाएगा, वहां पर जमानत की अर्जी लगेगी और वहां पर फिर से ये सारे फैक्ट जो हैं वो रखे जाएंगे। अजय जी। बिल्कुल। आप दिनेश जरा हमें ये समझाइए कि अगर हम रिया चक्रवर्ती के पूरे ड्रग अब्यूज वाले पूरे मामले को देखें, जिस तरह से उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन अभी लगभग 6 महीने बाद भी कुछ भी तरक्की या प्रगति उस पूरे मामले पर नहीं हुई है। कितनी सिमिलैरिटी रिया चक्रवर्ती के केस में और आर्यन खान के केस में आपको दिखाई दे रहा है? आप सब लोगों ने उसे भी बड़े अच्छे तरीके से कवर किया था। चैट्स के जरिए इनपुट्स मिले, उसके ऊपर जो है कई सारी गिरफ्तारियां हुई। एक बड़ा आरोप जो रिया पर लगा था कि उन्होंने जो है ड्रग्स खरीदने में, साथ ही में खरीदने में फाइनेंस किया था और जो आरोपी थे उन्हें पनाह दी थी। आरोपी कौन था? रिया के जो भाई शौविक थे, उन्हें पनाह दी थी। इस केस में आर्यन के पास से भले ही पोजीशन ना मिला हो, रिया के पास से भी जो है पोजीशन नहीं था ड्रग्स का, लेकिन उनके व्हाट्सएप चैट्स में ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही थी और यहाँ पर भी एनसीबी दलील दे रही है कि ड्रग्स को लेकर बहुत सारी बातचीत जो है उनके चैट से सामने आई है। और इसी चैट से जो है रिया के चैट से आगे के लिंक्स मिले थे, ड्रग्स पेडलर्स के लिंक मिले थे। ये जो आर्यन है, आर्यन के चैट से भी ड्रग्स पेडलर्स के लिंक मिलने की जानकारी जो है वो दलील जो है वो एनसीबी द्वारा दी जा रही है। एनसीबी ने उस केस में ये कहा था कि किस तरह से जो पैसे को लेन देन को लेकर बातचीत हुई थी, यहाँ पर भी इस केस में भी एनसीबी का यही कहना है कि आर्यन के चैट को जब उन्होंने खंगाला तब उन्हें पता चला कि किस तरह से पैसे को लेकर बातचीत हो रहा था और शायद इंटरनेशनल लिंक भी हो सकता। तो ये कुछ इनिशियल चीज़ें जो है वो सामने आ रही, लेकिन दो एक बड़े डिफरेंस यहाँ पर है कि यहाँ पर रिया चक्रवर्ती पर जो है 27A लगाया गया था और 27A में प्रावधान है 10 साल से 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। 27A एनडीपीएस एक्ट 27A के तहत अगर किसी आरोपी पर ये धाराएं लगाई जाती तो प्रावधान इतने बड़े सजा का है और लोअर कोर्ट में जो है लोअर कोर्ट के पास ये ताकत नहीं होता है कि वो इस धाराओं के तहत अगर कोई केस है तो वो उन्हें जमानत दे दे। ठीक उसी तरह आर्यन खान के केस में भी यही हो रहा है कि आर्यन खान पर भले सिर्फ कंजम्पशन का आरोप हो, लेकिन जो अन्य आरोपी पकड़े गए हैं और भले वो सेट ऑफ अलग एक्यूज हो, लेकिन सभी आरोपी एक दूसरे से कनेक्टेड और इसीलिए लगातार एएसजी की तरफ से कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा नेक्सस से लिंक है और ये यहाँ पर फाइनेंस ड्रग्स खरीदने के लिए फाइनेंस किया गया है। साथ ही में जो है जो आरोपी थे वो एक दूसरे को पहचानते थे और इसके कई सारे तार अब भी जुड़ना बाकी है और इसीलिए ये जो लोअर कोर्ट है, इस लोअर कोर्ट में भी जो है ये याचिका मेंटेन नहीं हो सकती है, इसलिए उन्हें ऊपरी अदालत में जाना होगा। तो सेशंस कोर्ट अब दूसरा पर्याय है जहां पर वो जाना होगा। तो एक बड़े बड़े मोटे तौर पर रिया केस में और इस केस में समानता नजर आ रही है, लेकिन जो आर्यन खान ने अगर व्यक्तिगत सिर्फ और सिर्फ उनकी बात करें तो उनके लिए एक बड़ी बात ये हो सकती है कि कंजम्पशन, सेल और परचेस का चार्ज उन पर लगा है। रिया के ऊपर गंभीर चार्जेस लगे थे, लेकिन ट्रायल के स्टेज में जब भी कभी ये ट्रायल में जाएगा तब वहाँ पे जो है एनसीबी को जो है हर एक आरोपी का इंडिविजुअल रोल सबूतों के सहित जो है साबित करना होता है। आर्यन के मामले में इसे साबित करने में क्या क्या सबूत जुटा पाते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होंगे, कोरॉबरेटिव एविडेंस क्या होंगे, चूंकि ड्रग्स आर्यन के पास से नहीं मिला था तो ऐसे में आर्यन के रोल को, इन्वॉल्वमेंट को साबित करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी मुद्दे पर और आगे चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ AK जैन साहब, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, निर्मल कौल जी, पूर्व डीजीपी झारखंड, और LN राव जी, पूर्व IPS हमारे साथ मौजूद हैं। मैं शुरुआत करूंगा LN राव साहब आपसे, जरा ये बताइए कि आर्यन खान की इस पूरी गिरफ्तारी और उसके साथ साथ अभी जो बेल उन्हें नहीं मिली है,
ये केस कितना आसान या कितना मुश्किल है, सबसे पहले तो ये जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, सबसे पहले तो कि इसमें मेंटेनेबिलिटी पे सवाल हुआ है, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट एक स्पेशल एक्ट है और इस स्पेशल एक्ट की ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट्स डेजिग्नेटेड हैं और वो बाय नोटिफिकेशन स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर होते हैं इसमें सरकार की तरफ से या एनसीबी की तरफ से। तो पर्टिकुलरली बेल के लिए उसी कोर्ट में जाना होता है और इसमें खास तौर से जो दफा 27 भी लगी है तो भी, और 27A भी कहीं लगी है फाइनेंसिंग और हार्बरिंग के लिए। जो 27A है, जो अभी पहले मेरे से पहले वक्ता बता रहे थे कि वो 10 साल से 20 साल तक सजा हो सकती है, 1 लाख से 2 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। तो इन प्रावधान के अंदर अगर एनडीपीएस एक्ट की धाराएं ये लगी हैं तो उसकी जमानत निचली कोर्ट यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता। वो मेंटेनेबल ही यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं थी, तो अभी उसकी एप्लीकेशन अगर मेंटेनेबल करनी है तो वो सेशंस कोर्ट, वो भी डेजिग्नेटेड कोर्ट, हर एक सेशन कोर्ट में नहीं जा सकती, डेजिग्नेटेड एनडीपीएस एक्ट की कोर्ट में ही उनको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और अपना केस रखना पड़ेगा। जहां तक उनके रिकवरी की बात है, रिकवरी शायद उसमें नहीं है, कंजम्पशन के एलिगेशन है, और अगर फाइनेंसिंग के एलिगेशन है तो वो भी नहीं। राव साहब, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, अभी तक सिर्फ कंजम्पशन के एलिगेशन है, कोई भी रिकवरी नहीं है आर्यन खान के पोजीशन में, और उसके साथ साथ अभी किसी तरह के कोई और लिंक्स एस्टैब्लिश नहीं है। व्हाट्सएप चैट खंगाले जा रहे हैं जिससे माना जा रहा है कि इंटरनेशनल रैकेट का शायद भंडाफोड़ हो सकता है। एक व्हाट्सएप चैट्स के बारे में अभी आपसे बात कर रहे थे कोई, तो व्हाट्सएप चैट इन्वेस्टिगेशन में डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन में मददगार साबित होते हैं, और उनके साथ में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट्सएप चैट का ओरिजिनल सोर्स क्या है, ओरिजिनल मोबाइल फोन और होना चाहिए। उसके बाद 65B द इंडियन एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसके फोन से वो डाउनलोड किए जाते हैं व्हाट्सएप चैट। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है और ट्रायल में इन दोनों की बड़ी अहमियत है। अदरवाइज ओरिजिनल सोर्स नहीं है और 65B का सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वो मान्य नहीं है। वो मान्य तभी है जब ये 2 चीजें साथ रहेंगी, ओरिजिनल सोर्स और सर्टिफिकेट 65B। ये जरूरी है व्हाट्सएप चैट के लिए। हाँ, इन्वेस्टिगेशन में करने के लिए वो कैसे कैसे उनके तार जोड़ रहे हैं या उसके लिंक्स जोड़ रहे हैं या किसी और आदमी से जो है उनसे पूछताछ करने का राइट उनका एनसीबी को हो जाता है, पर ट्रायल में उनका इंपॉर्टेंस अलग से आता है। आइए जरा इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हैं। जैन साहब, AK जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब, इस केस को आप लगातार देख रहे होंगे और सुर्खियां लगातार ये बटोर भी रहा है। एनसीबी के कार्य करने की प्रणाली पर भी राजनीतिक स्तर पर सवाल भी उठे। क्या आपको लगता है कि जो कार्रवाई हो रही है उसमें कोई भी पूर्वाग्रह हो सकता है, पहला, और दूसरा कि जिस तरह से एनसीबी की तरफ से कार्रवाई हो रही है अभी तक देखा जाए तो सबूत के तौर पर बहुत कुछ खास। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।